आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स पर। तो बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 8 के द्वारा हिंदी की पुस्तक मंजरी और इसका पाठ 6 बिहारी के दोहे। तो प्रस्तुत पाठ में नीति एवं भक्ति के दोहों के माध्यम से कवि ने नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया है। बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गड़ियो ना जाए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सिर्फ नाम बड़ा होने से या बड़ा यश प्राप्त कर लेने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। जब तक उसमें गुण नहीं है, अगर वो गुणों से भरपूर नहीं है तो उसका बड़ा नाम होना कोई मायने नहीं रखता। जैसे कि कहत धतूरे सौ कनक, यानी कि जो धतूरा होता है उसको भी कनक कहते हैं और सोने को भी कनक कहते, लेकिन उस धतूरे से गहने नहीं बनाए जा सकते क्योंकि उसमें सोने का नाम तो है सोने वाला, लेकिन सोने जैसे गुण नहीं है। इसी तरह अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाए और सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। कवि कहते हैं कि कोई नदी है या कोई तालाब है, सरोवर है, तो कितना भी गहरा हो या कितना भी उथला हो कोई मायने नहीं रखता। जिससे जिसकी प्यास बुझ जाए वो उसके लिए सागर के समान है। यानी कि कहावत कही जाती है कि जो युद्ध के समय जो काम आए वही हथियार, वही शस्त्र अस्त्र होता है। यानी कि हमारे पास कितने भी साधन हों, लेकिन अगर वो हमारे किसी काम के नहीं है तो उनका कोई महत्व नहीं है। इसी तरह ओछे बड़े न हो सके लगे सतर है गैन और दीर्घ हो न नैक हूँ फारे निहारे नैन। यानी कि कोई छोटा है या गुणों में छोटा है, गुणों में या ओछा व्यक्ति वो बड़ा नहीं हो सकता है। कभी यहाँ पर कहना चाहता है कि व्यक्ति मनुष्य अपने गुणों से महान होता है। यानी कि अगर कोई गुणहीन है, अगर वो बड़ा बनना चाहे या गुणवान नहीं बन सकता। जैसे कोई छोटी वस्तु है, अगर उसे कितना भी आंखों को फाड़ कर फारी निहारे नैन, कितना भी आंखों को फाड़ कर देखे लेकिन वो छोटी वस्तु बड़ी नहीं हो जाएगी, कितना भी आप आंखों को फाड़ें। इसी तरह कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय और उई खाए बौराए जग ई पाए बौराए। अब कवि कह रहा है कि कनक कनक तय सौगुनी, यानी कि अभी पिछली पंक्तियों में भी आया कि कनक माने भी सोना है और एक कनक धतूरा। तो जो सोना होता है वो उस धतूरे से 100 गुनी अधिक उसमें मादकता, जो धतूरा होता है उसमें बहुत अधिक विष होता है, मादकता होती है, नशा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नशा सोने में होता। कितना? 100 गुना। उई खाए बौराए, उसको तो खाने से आदमी पागल होता है, लेकिन इस सोने को जिससे गहने बनाए जाते, इस सोने को पाने से आदमी बौरा जाता। जैसे कहा जाता रावण की सोने की लंका थी, यानी अधिक धन आने के बाद व्यक्ति को अहंकार आ जाता है और वो बौरा जाता है। दिन 10 आदर पाई के करले आप बखान और जय लागी काग सराद पखु तय लगी ना तो सन्मान। यानी कि यहाँ बताया गया है कि सिर्फ 2 दिन किसी का आदर होके पा जाए तो उसे अपने को महान नहीं समझना चाहिए, अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए। ये ऐसे तो कौवे को भी जो श्राद्ध का जब समय होता है तो उसको भी भगवान स्वरूप उसको भी बहुत ही महत्व दिया जाता। फिर साल भर उसके साथ क्या होता है, लोग उसको मारते हैं, उसको भगाते हैं। सिर्फ 15 दिन उसका सम्मान होता है, तो सिर्फ 4 दिन अगर सम्मान मिल जाए तो अपने को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। अब इसी तरह कुछ भक्ति के भी दोहे, जो बिहारी के दोहे, बंधु भय का दीन कै अब कौ तायो रघुराय और तूते तूठे फिरत हो, तूठे तूठे फिरत हो। यानी कि तूठे का मतलब यहाँ रूठे, झूठे बिरद कहाय। अब जो बिहारी यानी कवि वो कहना चाहते हैं कि बंधु भय का दीन कै, आपने जो बहुत ही तुच्छ थे, बहुत साधारण लोग थे, उनको भी तार दिया, जैसे कि केवट या सबरी। तो उसी तरह मुझे भी तार दो, जिससे कि झूठे बिरत कहा है, कहीं ऐसा न हो कि आपको लोग झूठा समझने लगे। तो जिस तरह आपने अन्य लोगों को तारा उसी तरह मुझे भी तार दो। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोय और बसतु सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबुत जग होए।
तो यानी कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, तो कवि कहना चाहते हैं कि मोहने वाली मूर्ति यानी कि श्याम की जो मोहने वाली मूर्ति होती है उसकी बात ही निराली है। अगर आंखों में बस जाए तो सारा संसार उसमें दिखाई पड़ता है। जैसे कि मीराबाई, तो उनके बसो मेरे नयनन में नंदलाल, यानी कि सारा संसार उनके नयनों में बसता था। यानी एक प्रभु अगर आंखों में बस गए तो उसमें सारा संसार प्रतिबिंबित उसकी परछाई नजर आती है। भजन कहो ताते भज्यो भज्यो न एको बार, दूरी भजन जातो कहो सोते भज्यो गमार। यानी कि कवि कह रहे हैं कि हे मूर्ख, तुम्हें जिसका भजन करने के लिए कहा गया, तुम्हें जिसका गुणगान करने के लिए कहा गया, उसका तो गुणगान करते नहीं, उसकी पूजा उसका भजन करते नहीं। और जो दुर्गुण हैं, जो संसार में निरर्थक हैं, या जो अशुद्धता है, या जो अच्छे लोग नहीं हैं, उनके पीछे पीछे तू भागता है, उन व्यसनों को, उन दुर्गुणों को अपनाता है। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में उस समय के प्रचलित भाषा में बिहारी जी ने, बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर ग्राम में सन 1595 ईस्वी को हुआ था। ये जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे। जयपुर नरेश के कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह इनके प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुद्रा भेंट करते थे। इनका एकमात्र काव्य संग्रह बिहारी सतसई है, जो श्रृंगार प्रधान है। इनका निधन सन 1663 को ईस्वी को हुआ। तो कुछ इसके शब्द अर्थ भी देख लेते। बिरद यानी कि यश, ओथरो यानी कि उथला, बाई यानी कि बापी, बाबली यानी बावड़ी जिसमें पानी राजस्थान में ये पाए जाते हैं, सत्तर है ऐंठ कर, सतर है ऐंठ कर, गैन यानी कि गगन आकाश, लगो छूने यानी कि अगर यहाँ कहना चाहते थे कभी सतर होकर खड़े हो गए तो आसमान नहीं छू लोगे, यानी कि सिर्फ बिना गुणों के कुछ नहीं होने वाला है। छोटी चीज को कितना भी आंख फाड़ के देखोगे तो वो बड़ी नैकऊ यानी कि थोड़ा सा, कनक सोना धतूरा श्राद्ध पक्व श्राद्ध पक्ष क्वार मास के आरंभिक 15 दिन टूठे प्रसन्न होकर, वहां पर मिस्टेक हुई थोड़ा, टूठे यानी कि प्रसन्न होकर कहो, जिसका गुणगान करने के लिए कहा, तात भजे उससे दूर भाग गए। तात भज्यो, भज्यो मनी भाग गए, भज्यो ना भजन नहीं किया। देखिए यहाँ पर दो एक ही शब्द, ताते भज्यो उससे दूर भाग गए और भज्यो ना भजन नहीं किया, शब्द एक ही अर्थ अलग अलग। दूर ही भजन भजन जाते जिन दुर्गुणों से दूर भागने के लिए, सौते भज्यो गवार, ए मूर्ख तूने उसी का भजन किया, अर्थात उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया जिसको नहीं करना था। तो ये प्रश्न आप वीडियो को पॉज कर इनको आप पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाएगा, प्रश्न उत्तर भी कराए जाएंगे। आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप विद्यार्थी तो यहाँ पर सब कुछ पढ़ सकते हैं, सभी पाठ सभी कविताएं। तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। और चलिए फिर मिलते हैं किसी इसके अगले पाठ के साथ। संविधान के अनुच्छेद 3 से 43 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। तो अगला पाठ जूलिया अगले पाठ पर पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।